हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में हमारा क्या व्यू होगा कल के लिए, यानी कि 31 दिसंबर के लिए। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारा जो हमने जो डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, उसको भी एक बार रिव्यू करेंगे। और हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। उसका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि निफ्टी के लिए हमारा क्या लेवल हो सकता है कल के लिए, यानी कि 31 दिसंबर के लिए निफ्टी में कौन से लेवल से बाइंग आ सकती है और कौन से लेवल अगर टूटा तो निफ्टी में एक शार्प सेलिंग आ सकता है। तो इन सब सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो हमारा क्या व्यू होगा और गैप डाउन खुलता है तो हमारा क्या व्यू होगा। लेकिन आज जो निफ्टी ने बिहेवियर दिखाया है आज, इसका ओपनिंग की बात करूं तो ओपनिंग ना तो गैप अप हुआ और ना ही गैप डाउन, ये फ्लैट ओपनिंग हुआ। और फ्लैट ओपनिंग होते ही अगर आप देखोगे तो 15 मिनट की कैंडल पे सीधा एक रेड कैंडल बनाया और उसके बाद ही एक ग्रीन कैंडल बना दिया। तो हमने एक लेवल्स लगाया था नीचे की ओर कि अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, जो कि 25,880 के आसपास था, तो निफ्टी में एक फर्दर सेलिंग सेलिंग आ सकती है और निफ्टी को सीधा लेके आ सकता है 25,740 के आसपास। ओके, तो जैसा कि मैंने एक बॉक्स बनाया था तो एग्जैक्टली इसी लेवल से वो आप देखो कि यहाँ से ए बाउंस हुआ है, इसी लेवल से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में फिर से इस लेवल को टच किया और फिर से नीचे आया और फिर से ऊपर गया। यानी कि आज बोले तो मंथली एक्सपायरी के दिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे मगर फिर भी ठीक ठाक वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। ओके, तो अब हमारा व्यू कल के लिए क्या होगा। तो कल के लिए व्यू हमारा यही होगा कि अब ये जो लेवल्स है 25,880 85 के आसपास, ये एक हैवी सपोर्ट हो गया है। अगर मैं बात करूं कल के लिए तो अभी अभी का जो क्लोजिंग पॉइंट है वो 25,970 के आसपास है। तो सिंपल है, अगर कल इसके ऊपर खुलता है निफ्टी, कल इसके ऊपर खुलता है और या तो खुलने के बाद नीचे आता है और इस एरिया पे सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेकर के फिर से एक इस तरीके का कैंडल्स बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है। और यहाँ से हमारा एक बाइंग साइड के लिए प्लान हो सकता है और ये जो बाइंग साइड है सीधा इस एरिया पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंट का काम करेगा ऊपर में। और अगर यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट होता है और फिर से नीचे आता है तो यहाँ से जब ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो 26,120 के आसपास है। तो इस एरिया पे आप निफ्टी जा सकता है कल के लिए, ये मेरा व्यू है। ओके, और मैं बात करूं क्योंकि इस एरिया पे अच्छा खासा जब तक निफ्टी इस एरिया को ब्रेक ब्रेक नहीं करेगा, 26,120 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी निफ्टी में, तब तक मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा बाइंग आएगी। ओके, अगर मैं बात करता हूं कि अगर ये नीचे खुलता है कल कल जो क्लोजिंग आज हुई है 25,970 के आसपास, इससे नीचे खुलता है तो ये फिर से क्या कर सकता है, फिर से इस एरिया पे एक यहाँ पे सपोर्ट है, इस एरिया पे जो कि मैं बात करूँ 25,900 910 915 के आसपास सपोर्ट है। इस एरिया पे आकर के ऊपर जा सकता है और नहीं तो एक बार के लिए फिर से ये नीचे आ सकता है और आज का जो लो है 25,880 उसको टच कर सकता है और यहाँ से फिर से एक बुलिश कैंडल या बुलिश प्रोजेक्शन बनाता है तो आपको फिर से ये ऊपर की ओर दिखेगा। ओके, ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा। तो ये हमारा व्यू था निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी इस एरिया पे सपोर्ट नहीं लेता है 25,890 के आसपास, तो अगर इसको ब्रेक कर देता है इस एरिया को जो कि है 25,880 के, तो आपको निफ्टी एक बार के लिए अपने लो जो कि है 25,732 के आसपास आपको ये दिखेगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो जो कि है 25,885 से 80 अगर ब्रेक होता है तो आपको निफ्टी और फर्दर सेलिंग दिख सकता है। ओके, तो ये हमारा निफ्टी में व्यू था कल के लिए। और अब मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात कर लेता हूँ, जो मैंने आपको बोला था। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में मैं यहाँ पे एक दिन का कैंडल लगाता हूँ, एक दिन का कैंडल
मैं वीकली कैंडल ट्राई करता हूँ। ओके, तो ये है डिक्सन टेक्नोलॉजी का वीकली कैंडल। और वीकली कैंडल पे अगर मैं सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करूँ तो एक इस एरिया पे हैवी सपोर्ट है जो कि है 10,550 के आसपास एक हैवी सपोर्ट है डिक्सन टेक्नोलॉजी में। और उसके बाद ऊपर क्या कोई सपोर्ट है तो इस एरिया पे है, क्योंकि अगर इसको ये ब्रेक कर दिया है इस लेवल को आप देखोगे तो वीकली कैंडल पे यहाँ पे ब्रेक दिखा रहा है। ओके, अब मैं इसको वन डे कैंडल पे जाता हूँ। अगर ये वीकली कैंडल पे, अगर यहाँ पे जो ये वीकली कैंडल है ये इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, अभी तो इस वीक खत्म होने नहीं हुआ है, अगर इस वीक खत्म होने के अंत में ये ऊपर क्लोज हो जाता है और ग्रीन में क्लोज हो जाता है तो यहाँ से बाइंग आ सकती है। ओके, और अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है नीचे ऊपर की ओर तो डिक्सन टेक्नोलॉजी फिर से इस सपोर्ट पे आ सकता है जो कि 10,550 के आसपास सपोर्ट है इसका। ओके, अब मैं यहाँ पे वन डे का कैंडल पे डिक्सन टेक्नोलॉजी को एनालिसिस करता हूँ। ओके, तो ये क्लियर है। अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी कल के लिए अगर मैं बात करूं तो आज का जो क्लोजिंग है इस एरिया पे है। ओके, अगर क्लोजिंग के नीचे खुलता है डिक्सन टेक्नोलॉजी, क्लोजिंग के नीचे खुलता है तो आपको ये फिर से ये नीचे की ओर दिख सकता है। जो आज लो लगाया है हो सकता है कि कल भी ये लो लगाता हुआ दिखे। ओके, इस एरिया पे जो कि 11,600 के आसपास था वो लो लगाता हुआ दिखे। अगर ये ऊपर खुलता है जैसे कि आज का जो क्लोजिंग है 11,850-60 के ऊपर खुलता है, यानी कि 900 के आसपास खुलता है तो ये आपको फिर से ऊपर जा सकता है और ऊपर इस एरिया तक आ सकता है जो कि है 12,130 से 40 के 30 से 40 तक, क्योंकि इस एरिया पे एक जब इसको ब्रेक किया है इसको जब ब्रेक किया यहाँ पे तो अब ये रेसिस्टेंट का काम करेगा ऊपर में। ओके, 12,125 से 30 के बीच जब इसको ये ब्रेक किया तो ये रेसिस्टेंट का काम करेगा, तो हो सकता है कि ये यहाँ तक जाए और फिर यहाँ से फर्दर सेलिंग मिले आपको। ओके, तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस भी मैंने कर दिया और डिक्सन टेक्नोलॉजी का भी एनालिसिस मैंने कर दिया। तो देखते हैं कल क्या होता है और आपको क्या लगता है क्या हो सकता है डिक्सन टेक्नोलॉजी में और निफ्टी में कल के लिए। तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।